साइबर स्पेस और इंटरनेट पे ऐसा बहुत सारे क्राइम्स है जो किसी एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली होता है। ऐसा ही एक क्राइम है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब जहाँ पर एक पर्सन दूसरे एक पर्सन का सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया एंड पर्सन का आइडेंटिटी को यूज़ करके फाइनेंशियल बेनिफिट और अदर बेनिफिट गेन कर लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट is becoming all too common in our digital world. It has become a big problem. To define what is identity theft, it is when someone sneaks into your personal stuff online and steals things like your personal data, bank details, credit card information, or other personal information. They do it to trick others or make money illegally. This is not just about losing money, it's about losing trust in the internet and the businesses we use online. बहुत सारे टाइप्स के आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, जैसे कि क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। जब हैकर किसी दूसरे पर्सन का आइडेंटिटी चुरा के ऐसा क्राइम करता है जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि पुलिस आके उस पर्सन को अरेस्ट करके ले जाए और किसी रॉन्गफुल चार्ज उस इनोसेंट पर्सन के ऊपर लग जाए। इट ऑकर्स व्हेन समवन अरेस्टेड फॉर ए क्राइम यूजिंग अनदर पर्सन's आइडेंटिटी which potentially results in wrongful charges against the victim. Another type of identity theft is financial data theft, जो कि इन्वॉल्व करता है criminals stealing personal information to access accounts or obtain credit cards in the victim's name. Another type is synthetic identity theft. सिंथेटिक मतलब एक कॉम्बिनेशन रियल एंड फेक इंफॉर्मेशन का। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड फेक इंफॉर्मेशन। डुप्लीकेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन occur when someone uses another's identity to hide their own. Another type is medical data theft. It involves using someone's information for medical purposes, impacting the victim's medical history. Another type of identity theft is child identity theft. This is much more dangerous because here a child's identity is used for fraudulent purposes. आइडेंटिटी थेफ्ट का ये जो टाइप्स है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को और अपने करीबी इंसान को इन सब चीज़ों से थोड़ा अवेयर कर सकते हैं। बट हमें ये भी जानना होगा आइडेंटिटी थेफ्ट कहाँ से शुरू होता है। I have given 16 different possible ways how and where generally identity theft starts. But due to limited time, I shall focus on major techniques. Like the tricky ways hackers steal your information. These are phishing, smishing, विशिंग, फार्मिंग। अगर हम बात करें फिशिंग की, कभी कभी हम ऐसे ईमेल्स रिसीव करते हैं जो तो लगता है लेजिट सोर्स से आया है, लेजिट अथॉरिटी ने हमें सेंड किया है, लेकिन दैट इज़ आस्किंग फॉर आवर पर्सनल इन्फो, दैट इज़ फिशिंग। They try to trick you into giving away your secrets
by pretending to be someone trustworthy like your bank or a company or your educational institution. अगर हम बात करें स्मिशिंग का, स्मिशिंग फिशिंग की तरह ही एक कंसेप्ट है जहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किया जाता है आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे इंस्टेड ऑफ ईमेल्स. दे विल सेंड यू ए टेक्स्ट. मे बी बोल सकता है आपने कुछ लॉटरी जीत लिया और किसी दूसरी चीज़ जीत लिया एंड यू हैव टू एक्ट फास्ट टू क्लेम दैट प्राइज एंड देन they try to get your personal information like this. बात करें अगर विशिंग का, विशिंग वी, दिस इज ऑल अबाउट फोन कॉल्स. वी फॉर वॉइस. Scammers might call you pretending to be from a company or even your bank and try to get your information over the phone. अगर हम बात करें फार्मिंग का, दिस इज़ मोर स्निकी. हैकर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि आप जो जो वेबसाइट्स रेगुलरली विजिट करते हैं, इम्पोर्टेंट वेबसाइट, दे मेस विथ दैट. जिससे क्या होगा कि आपने तो सही एड्रेस टाइप किया गूगल पे जाकर, लेकिन यू एंड अप ऑन ए फेक साइट which is designed to steal your information. आइडेंटिटी थेफ्ट आपका क्रेडिट कार्ड स्कीम करके भी किया जा सकता है, हैकिंग के माध्यम से भी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में डाल के उसके माध्यम से भी. अगर आपने कुछ अनसिक्योर वेबसाइट को विजिट किया है, देन हैकर में यूज़ दैट गेटवे टू हैव योर आइडेंटिटी. हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम थोड़ा केसेस देखेंगे. साइबर क्राइम एज एन आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे कैसे हुआ है अब तक. एक केस है पुणे सिटी बैंक एम्फेसिस कॉल सेंटर फ्रॉड, जिसमें देर वर फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्फेसिस लिमिटेड, ए कॉल सेंटर which they perpetrated मतलब फॉर्मर जो एम्प्लॉयज़ था, they perpetrated a fraud against Citibank customers. जो कि एक कॉल सेंटर था एम्फेसिस लिमिटेड. they gained unauthorized access to customers' personal information stored in the electronic account space. ये फ्रॉड अराउंड 1.5 करोड़ का था. अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर क्रिमिनल पर्पसेस इंक्लूडिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग is considered as an offense. So, perpetrators were charged under section 66 and 43 of the IT Act, leading to potential imprisonments, fines and compensations for the victims. दूसरा केस है द बैंक NSP केस. इसमें एक बैंक का मैनेजमेंट ट्रेनी था. उस ट्रेनी का एक गर्लफ्रेंड था जिससे वो ब्रेकअप कर लिया. हु रिटेल्ड क्रिएटिंग ए फेक ईमेल आईडी. ब्रेकअप के बाद दैट गर्लफ्रेंड मेड ए फेक ईमेल आईडी एंड यूज्ड द बैंक्स कंप्यूटर टू सेंड फ्रॉडुलेंट ईमेल्स टू द ट्रेनीज फॉरेन क्लाइंट्स. उस ट्रेनी का फॉरेन क्लाइंट्स जो थे उनको फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजना चालू किया, causing damage to the bank's reputation and loss of clients. The bank was held responsible for the misuse of its resources and faced legal repercussions for the unauthorized emails sent through its server. इसीलिए बच के रहे. तीसरा केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी. इस केस में ये हुआ था, एक पर्सन
जो कि एक डिवोर्स्ड वुमेन को एक मैरिज प्रपोजल दिया था। डिवोर्स वुमेन उसका फैमिली फ्रेंड था, लेकिन उस मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया गया। देन ही स्टार्टेड हैरासिंग दैट divorced woman. He posted defamatory and obscene messages about her. जैसे कि ऐसा लगे कि वो डाइवोर्स्ड वुमेन खुद ऐसे मैसेजेस किसी दूसरे को भेज रहा है और ऐसी पोस्ट्स डाल रहे हैं खुद, लेकिन ऐसा है नहीं। द वुमन फाइल्ड अ कंप्लेंट लीडिंग टू दैट पर्सनस अरेस्ट अंडर सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट, एंड उस पर IPC का सेक्शंस भी लगा 469 and 509. However, the defense argued that the evidence including emails may have been fabricated by the woman's ex-husband. कोर्ट को घुमाने के लिए, लेकिन the court relied on witness testimony from cyber cafe owners and other evidence to convict the person, marking the first conviction under section 67 of the IT Act. Talk about punishment prescribed in the IT Act 2000. Section 66C mainly deals with the punishment for identity theft. According to section 66C of the Information Technology Act, if someone fraudulently uses another person's electronic signature or password, they could face up to 3 years in prison and a fine of up to 1 lakh rupees. इसमें fraudulently और dishonestly जो हैकर है वो किसी पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और पासवर्ड और अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ दैट पर्सन ये सब चुराता है। सेक्शन 66C को सपोर्ट देने के लिए है सेक्शन 66 ऑफ द एक्ट which covers a range of computer related offenses. If someone does anything dishonest or fraudulent like hacking into a computer system, they could face imprisonment for up to 3 years or fine up to 5 lakh rupees or even both. अगर someone cheats using another person's identity through a communication device or computer, they could face imprisonment up to 3 years or fine up to 1 lakh. It is mentioned as cheating by personation, which is covered under section 66D. ये तो गया punishment from legal perspective. But in the next slide, I shall talk about what is the impact of identity theft. It is a nightmare that can hit us hard emotionally, physically, socially, financially. Emotionally, it is like a silent attacker. हमको स्ट्रेस पहुंचाता है, anxious, and sometimes we feel like suicidal. It is tough to cope with the fear and uncertainty that come with having our identity stolen. Physically, the impact can be significant too. Imagine being arrested for crimes. आपको अरेस्ट कर लिया गया ऐसा क्राइम के लिए जो आपने कभी कमिट ही नहीं किया। अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि किसी दूसरे ने आपके आइडेंटिटी चुरा कर ऐसा क्राइम कमिट किया, इसीलिए। इट इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट कैन इवन अफेक्ट योर हेल्थ, स्पेशली इफ यू आर अंडर मेडिकल सुपरविजन। फाइनेंशियली तो आइडेंटिटी थेफ्ट डैमेज करेगा ही, बिकॉज दिस डैमेज कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। आइडेंटिटी थीव्स जो हैकर्स है हमारे प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल अकाउंट्स ये सब कुछ टेक ओवर कर लेता है, लिविंग अस स्ट्रगलिंग फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स टू रिकवर।
रिकवर करना बहुत मुश्किल है। एंड सोशली क्या इम्पैक्ट लाता है? इट इज़ लाइक आवर प्राइवेसी हैज़ बीन इवेडेड। Hackers can access our emails and social media accounts, putting our personal information at risk. ये सब कुछ जानने के बाद एक नॉर्मल पर्सन का तो यही क्वेश्चन अराइज होगा, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। पहला, डिस्कवर द सोर्सेस। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू फाइंड where it started, कहाँ से शुरू हुआ। एनी न्यू वेबसाइट, किसी एक अनयूजुअल ईमेल को रिस्पॉन्स भेजा गया, किसी नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, और एनी रजिस्ट्रेशन ऑन ई कॉमर्स साइट कैन प्रोबेबली कॉज दिस थेफ्ट। प्रोटेक्ट अपने आप को करने के लिए अपने पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज करें। Use strong passwords and also keep a distance from shady websites and links, क्योंकि इनके मदद से ही हैकर्स आपके पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनको प्रोटेक्ट करें। नेवर गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्रेडिट कार्ड का नंबर लिमिटेड रखें। Build a secure filing system. I have added a separate slide with the heading Road to Digital Security, which focuses on how to secure our internet surfing. जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तब क्या क्या इफ़ेक्टिव वेज है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग आइडेंटिटी थेफ्ट, being a victim of it. पहला, use strong firewalls in your computers. Use VPN for outside access. Secure offsite data storage. Scheduled malware and virus scans. Automate Windows and other software updates. सॉफ्टवेयर अपडेट डालना ज़रूरी है। सिक्योर्ड वायरलेस नेटवर्क, आप जो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी पब्लिक, दैट शुड बी सिक्योर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एक्सेस टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर। Thus, to conclude, identity theft is one of the modern awesome crimes. In conclusion, raising awareness about fraud is crucial in preventing vulnerability to identity theft. By educating ourselves and others about the risks and warning signs, we can better protect ourselves from falling victim to cyber criminals. Victims must immediately file a complaint in the nearest police station or cybercrime cell because it qualifies as a proof of identity theft. इस टाइप का साइबर क्राइम्स बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ इन दिस क्राइम्स हैज़ लेड टू एस्टेब्लिशमेंट of the Cyber and Information Security Division CIS, which deals with the matter related to cyber security. Now anyone can file a complaint through the online crime reporting system, जिसको हम जानते हैं डिजिटल पुलिस का नाम से, which is controlled by the Ministry of Home Affairs, Government of India. This is a smart police initiative that provides a platform for citizens to file complaints online. इस तरीके का मॉडर्न क्राइम्स को रोकने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग लीगल स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करना है टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स. As law students, we should work together to stay informed,
vigilant, and proactive in protecting our identities and financial well beings. Please share this video to your friends and family members. Thank you and subscribe to the channel. Comment down your thoughts and suggestions. Thank you again.